राजस्थान बोर्ड क्लास 10 भूगोल विषय के अंतर्गत कृषि पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम वन लाइनर मतलब अति लघुतरात्मक प्रश्न पे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे सारे सवाल आप तक पहुंचे उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी सूचना है या कोई भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप तक पहुंचे। तो चलो साथियों, बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं वन लाइनर प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके, भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है, मुख्य व्यवसाय उनका क्या है? तो उनका मुख्य व्यवसाय है कृषि। ठीक है, तो पहला सवाल है, भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि। उसके बाद भारत में खरीफ की फसल की बुआई, खरीफ की फसल की बुआई ये आपके बारिश के मौसम में होती है। तो जून जुलाई कर लो, जून जुलाई, जून जुलाई में खरीफ की फसल की बुआई होती है। खरीफ की फसल की कटाई, तो खरीफ की फसल की कटाई आपके सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर। उसके बाद रबी की फसल की बुआई, रबी की फसल की बुआई है जो आपके सितंबर अक्टूबर में इनकी खरीफ की कटाई होती है। तो अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में इनकी बुआई होती है। रबी की फसल की कटाई मार्च अप्रैल, रबी की फसल की कटाई मार्च अप्रैल में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके मार्च और अप्रैल। फिर जायद फसल किस मौसम में? गर्मी का जो मौसम होता है उसके अंदर जायद की फसल उगाई जाती है। और जायद की फसल गर्मी के मौसम। फिर आ गई गर्मी। उसके बाद भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है चावल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल। हाँ, भारत की दूसरी खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल के बाद भारत में ज्यादातर जो फसल उपयोग की जाती है वो है आपके गेहूं। चावल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का चावल के लिए आदर्श तापमान माना जाता है। चावल की खेती के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए? चावल की खेती के लिए 100 डिग्री से सेमी 100 सेंटीमीटर प्लस बारिश होनी चाहिए। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त तापमान, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त तापमान देखो, जब बुआई होती है उससे 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस, और जब कटाई होती है तो 21 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ये उपयुक्त गेहूं की फसल के लिए है। गेहूं की फसल के लिए मिट्टी, तो गेहूं की फसल के लिए मिट्टी है आपके दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी बेस्ट रहती है। जलोढ़ मिट्टी में और भी अच्छा होता है दोमट मिट्टी। भारत में सर्वाधिक चावल कहाँ उत्पादित होता है? तो भारत में सर्वाधिक जो चावल है वो पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद में भारत में सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं यूपी में, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं होता है। मोटे अनाज का सबसे बढ़िया उदाहरण या उदाहरण क्या है? मोटे अनाज, मोटे अनाज का आपके बाजरा, मोटे अनाज में क्या? बाजरे की खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की, मतलब कि बाजरे के अंदर एक क्षमता होती है सूखा सहन करने की, सूखा सहन करने की एक क्षमता है। इस कारण से ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। ज्वार किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है। जवाब। मक्का किस प्रकार की फसल है? तो मक्का भी आपके ले लो खरीफ की फसल, खरीफ।
उसके बाद भारत की प्रमुख नकदी फसल, भारत की प्रमुख नकदी फसल है गन्ना। ठीक है। चाय उत्पादन के प्रमुख राज्य कौन सा है? चाय उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य है असम ज्यादातर। कॉफी उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक कॉफी ज्यादा होती है। रबर की खेती मुख्य किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती की जाती है आपके केरल में। कपास को किस नाम से जाना? सफेद सोना। कपास को सफेद सोना भी कहते हैं। सफेद सोना। जूट को किस नाम से जाना जाता है? जूट को कहते हैं सुनहरा रेशम। गोल्डन रेज। उसके बाद हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। ठीक है। उसके बाद हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। दूध से संबंधित उत्पादन बढ़ाने के श्वेत क्रांति। और पीली क्रांति है तिल उत्पादन से। तिलहन। पीली क्रांति तिलहन। उसके बाद कृषि में सिंचाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल की कमी को पूरा करना। पौधों में जल की जो कमी है उसको पूरा। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है नलकूप। कृषि में उर्वरक का प्रयोग किया जाता है सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के लिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए। जैविक खेती में किसका उपयोग किया जाता है? प्राकृतिक खाद का। प्राकृतिक खाद का उपयोग जैविक खेती में किया जाए। फसल चक्र अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल चक्र अपनाने का मुख्य उद्देश्य है भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखना। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। भारत में कृषि पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? भारत में कृषि पर सबसे ज्यादा प्रभाव है मानसून का। उसके बाद कृषि का आधुनिकरण किससे संभव हुआ? कृषि का आधुनिकरण हरित क्रांति से। हरित क्रांति से आधुनिकरण संभव। नकदी फसलों का उद्देश्य। नकदी फसलों का उद्देश्य सिर्फ धन या लाभ कमाना। हाँ। उसके बाद भारत में कृषि योग्य भूमि का बड़ा भाग किस कार्य में काम आता है? कृषि फसल उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन। दलहनी फसलें मिट्टी में किस तत्व की? नाइट्रोजन की। है क्या हो? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। राजस्थान में प्रमुख खरीफ की फसल कौन सी है? बाजरा। भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि क्या है? कृषि। खरीफ की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु जब आती है तब खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती हैं? सर्दी। सर्दी जब आरंभ होती है तब रबी की फसलें बोई जाती हैं। जायद की फसल किन दो मौसम के बीच? खरीफ और रबी के बीच का जो समय है उसके अंदर जायद की फसल बोई।
धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, धान की खेती के लिए आपके जलोढ़ मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। भारत में बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान में बाजरा सबसे ज्यादा होता है। भारत की खेती के लिए कौन सी कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। गन्ना किस प्रकार की फसल है, गन्ना है आपकी नकदी फसल। जूट की खेती किस प्रकार की जलवायु में, जूट की खेती आर्द्र जलवायु। जूट उत्पादन मुख्य राज्य पश्चिमी बंगाल। चाय की खेती पर्वतीय ढलान चाय की खेती। कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध पर्वतमाला आपके पश्चिमी घाट या फिर आप नीलगिरी की पहाड़ी। रबड़ की खेती के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए, 200 सेमी प्लस। दलहनी फसलों का मुख्य लाभ भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखते हैं। चना किस प्रकार की फसल है, तो ये चना आपके रबी है। सरसों भी रबी है। मूंगफली खरीफ है। मूंगफली खरीफ है। सोयाबीन आपके खरीफ है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किस प्रकार के प्रमाणित बीज या हाइब्रिड बीज। हरित क्रांति का सबसे लाभ किन फसलों को हुआ, चावल और गेहूं में हरित क्रांति के बहुत जबरदस्त लाभ हो। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई, 1960 के दशक में। चाय किस राज्य मौसम में उत्पन्न होती है, असम। कृषि में नहरों का उपयोग सिंचाई के लिए। तो हमारा किस क्षेत्र में उपयुक्त है, जहाँ पानी कम हो। ड्रिप सिंचाई का सबसे प्रमुख लाभ जल की बचत। भारत की प्रमुख दलहनी फसल चना। कपास की फसल को पकने के समय कैसी जलवायु चाहिए, गर्म। कृषि में मशीनों के उपयोग को कहते हैं आधुनिकीकरण। फसल चक्र का उद्देश्य भूमि की उपजाऊ क्षमता बनाए रखना, भूमि की उपजाऊ क्षमता बनाए रखना। कृषि में कीटनाशकों का उपयोग क्यों किया जाता है, कीटनाशकों का उपयोग आपके फसलों की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा क्योंकि कीड़े मकोड़ लग जाते हैं, उनको हटाया जाता है। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का है, गेहूं।
शुष्क कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? मरुस्थल या जहाँ पानी की कमी है। बागवानी कृषि का संबंध किससे है? फल, सब्जियां, बागवानी। कृषि अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना। राजस्थान की प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? गेहूं। तिलहनी फसल है सरसों। कृषि का मुख्य आधार मानसून। सभी प्रश्नों आप लर्न करने और इनके आंसर ये रखे हैं, उनको वापस एक बार रीड कर लो। धन्यवाद।